नमस्ते बच्चों। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। हाँ, क्या है अपना चैप्टर? मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथिन। गार्बेज गार्बेज, ये है आपका बुक में। गार्बेज को देखिए ऐसे बनाया है। गार्बेज गार्बेज माने क्या बच्चों? कूड़ा कचरा या कूड़ा या कचरा बोल सकते हो, या कूड़ा करकट। ठीक है, यही आपका गार्बेज, या जो हम लोग रोज यूज करके जो हमको यूजफुल नहीं है, जो फेंकते हैं हम, उसको ही हम गार्बेज बोलते हैं। गार्बेज, ओके। तो यह पॉलिथीन जो है, पॉलिथीन बैग जो हम यूज करते हैं। सो मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलिथीन। आपको अभी हम लेसन आगे पढ़ेंगे। तो पेज नंबर, लेसन नंबर आपका 4 है। लेसन नंबर 4, पेज नंबर आप निकालोगे 22। आपका किताब निकालिए, टेक्स्ट बुक निकालिए। ठीक है, धीरे से पढ़ेंगे। ठीक है, आप भी फॉलो कीजिए। ठीक है। फर्स्ट, अ गर्ल वॉज टॉकिंग टू अ हीप ऑफ गार्बेज। अ गर्ल, गर्ल यानी कि एक लड़की जो है, एक लड़की, लड़की गर्ल। गर्ल वॉज टॉकिंग टू अ हीप ऑफ गार्बेज। ये गर्ल भी, ये हीप ऑफ गार्बेज तो क्या है? बहुत सारा कूड़ा ऐसा लगा के रखा है, बहुत सारा हीप। इसको हीप ऑफ गार्बेज, ढेर सारा, ढेर सारा जो गार्बेज वहां पे पड़ा था, उसके ऊपर आपका ये जो है, ये लड़की बात कर रही थी। ठीक है। A girl was talking to a heap of garbage. So girl क्या कर रही थी? बात कर रही थी। किससे? Heap of. Girl was talking. Talking यानी बात कर रही थी। ठीक है। फिर क्या हुआ? गर्ल ने बोला, Who are you? गर्ल ने क्या बोला बच्चों? Who are you? क्या बोला? Who are you? सवाल है ना, तो हम एक क्वेश्चन बनाएंगे। तुम कौन हो? Who are you? कौन हो करके गार्बेज से पूछा। You smell so bad. You smell so bad. I may fall sick. तुम बहुत स्मेल करते हो। बैड स्मेल, बैड, बैड यानी कि बदबू। बैड स्मेल है, नॉट सिर्फ स्मेल नहीं है, बैड स्मेल है यानी कि बदबू। तो क्या बोल रही है? यू स्मेल बैड। आई मे फॉल सिक। सिक, तुम्हारे वो जो बदबू के वजह से मैं बीमार पड़ सकती हूँ। बीमार। तो क्या बोला लड़की ने? लड़की ने बोला गर्ल। गर्ल मैंने पढ़ाया था ना आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में, गर्ल क्या है? नाउन है। ऐसे बीच बीच में आपको रिवाइज करूंगी। गर्ल जो है नाउन है। करेक्ट। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। कौन सी लड़की का नाम नहीं लिया है। ठीक है, तो ये जो है गर्ल। सो गर्ल इज टॉकिंग टू द हीप ऑफ गार्बेज। फर्स्ट पॉइंट क्या है? गर्ल जो है गार्बेज से बात कर रही है। फिर क्या बात कर रही है? हु आर यू? तुम कौन हो? फिर क्या बोल रही है? यू स्मेल सो बैड। आई मे फॉल सिक। तुम्हारे यहाँ से बदबू आती है, मैं बीमार पड़ सकती हूँ। ऐसे करके गर्ल बोल रहे हैं। फिर गार्बेज क्या बोल रहे हैं? आई एम मिस्टर गार्बेज। तो क्या बोल रहे हैं? मैं यहाँ पे मिस्टर करके बोल रहे हैं। तो क्या है? लड़का है लड़की है? मिस्टर है तो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? Is it a masculine or feminine gender? It is a masculine. Masculine यानी कि क्या? पुल्लिंग है, मिस्टर लिखा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? मिस्टर, आई एम मिस्टर गार्बेज। आई एम फाउंड एवरीवेयर। एवरीवेयर, एवरीवेयर यानी कि हर जगह, हर जगह, प्रत्येक जगह, प्रत्येक, प्रत्येक, प्रत्येक जगह मैं पाया जाता हूँ। ऐसे करके वह बोल रही है। ठीक है। सो आई मीन गार्बेज बोल रहा है मिस्टर, मिस्टर गार्बेज। तो वापस पढ़ रहे हैं। देखिए, आई एम मिस्टर गार्बेज। आई एम फाउंड एवरीवेयर। मैं प्रत्येक जगह पे पाया जाता हूँ। फिर लड़की क्या बोल रही है? यू लुक सो अगली। लड़की क्या बोल रही है?
यू लुक अगली। अगली यानी कि क्या बच्चों? बदसूरत है, बदसूरत। अगली यानी कि क्या बच्चों? बदसूरत। ब्यूटीफुल, अगली। ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, अगली यानी कि बदसूरत। तो क्या बोल रही है? यू लुक सो अगली। व्हाट आर यू मेड ऑफ? तुम किस चीज से बने हो? व्हाट आर यू मेड ऑफ? क्या क्या सवाल पूछ रही है? पहले कौन हो? तुम में बदबू आ रही है, यू स्मेल बैड, यू हैव अ बैड स्मेल, आई मे फॉल सिक, यू लुक अगली, व्हाट आर यू मेड ऑफ? ये सब सवाल ये लड़की गार्बेज है। गार्बेज क्या बता रहा है? मिस्टर गार्बेज, आई एम फाउंड एवरीवेयर, फाउंड एवरीवेयर। फिर क्या बोल रहा है गार्बेज? आई एम मेड ऑफ वेजिटेबल पील्स। तो गार्बेज क्या बोल रहा है? आई एम मेड ऑफ वेजिटेबल पील। आपको लिखना है बच्चों, लिख लीजिए ये कीवर्ड्स। मैं एक सेकेंड वेट करती हूँ। ये सब आपके बुक में ही है। स्मेल सिर्फ उसका मीनिंग सिर्फ चाहिए तो लिख लीजिए। बदबू, बीमार, अगली यानी बदसूरत, या गार्बेज यानी कूड़ा कचरा, कूड़ा करकट, और यहाँ पे मिस्टर गार्बेज प्रत्येक, एवरीवेयर प्रत्येक। फाउंड, फाउंड चाहिए, फाउंड भी लिख लीजिए। फाउंड, फाउंड पाया गया या पाया जाता हूँ। फाउंड, फाइंड का पास्ट टेंस ही फाउंड है। ये देखो, फाइंड, फाइंड का पास्ट टेंस ही फाउंड है। फाइंड, फाउंड। ये आपके किताब में अभी पास्ट टेंस है, फाउंड लिखा है। फिर आप करूँ बोर्ड? ठीक है। अभी आगे लड़की क्या बोल रही है देखेंगे। यहाँ लिख लीजिए जब तक मैं ये रब करती हूँ। फिर क्या बोल रहे हैं? फिर आई एम मेड ऑफ, गार्बेज क्या बोल रहा है? गार्बेज क्या बोल रहा है बच्चों? गार्बेज बोल रहा है आई एम मेड ऑफ वेजिटेबल पील। वेजिटेबल पील, या देखिए यहाँ पे ककड़ी का मैंने यहाँ पे पील्स निकाल के रखे हैं। देखिए यहाँ पे ककड़ी का पील है, यानी पील यानी कि क्या? छिलका। पील यानी कि क्या? छिलका। यहाँ ककड़ी का छिलका मैं निकाल के रखा है। वेजिटेबल पील, वेजिटेबल, वेजिटेबल पील्स यानी कि सब्जी। वेजिटेबल तो क्या बच्चों? सब्जी, सब्जियों, सब्जियों के छिलके, छिलकों। यहाँ पीस आ रहा है ना, तो यहाँ पे छिलकों, सब्जियों के छिलकों। तो ये देखिए सब्जी के जैसे नींबू है, यहाँ देखिए नींबू मैंने यहाँ निकाल के रखे हैं आपको समझाने के लिए। ये इसको ही आपको ये बोलते हैं, ठीक है। ये जो है पील्स है, वेजिटेबल पील्स। फिर क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? वेजिटेबल पील तो क्या बोल रहे हैं बच्चों? टोन एंड ओल्ड एंड टोन क्लोथ्स। क्या गार्बेज क्या बोल रहे हैं? ओल्ड एंड टोन क्लोथ्स यानी कि पुराने फटे हुए कपड़े। ये देखो मैंने कपड़े का पीस निकाल के रखा है आपके लिए, पुराने फटे हुए कपड़े। देखो, टोन, टोन एंड ओल्ड एंड टोन, तो ओल्ड एंड टोन क्लोथ्स। इसका मतलब क्या है? ओल्ड क्लोथ्स से है ना कपड़े, आपको मालूम है। टोन एंड ओल्ड, टोन यानी फटे, फटे, टोन का मीनिंग मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, फटे। ओल्ड यानी कि पुराने। क्लोथ्स तो आपको मालूम है, कपड़ों, कपड़े, क्या? ठीक है। ये हुआ आपका। तो क्या बोल रहे हैं? मैं क्या क्या डाल रहे हैं यहाँ पे? सब्जियों के छिलके, वेजिटेबल पील्स, ओल्ड एंड टोन क्लोथ्स। फिर क्या बोल रहे हैं उसके बाद? शूज, क्या बोल रहे हैं? शूज, क्या बोल रहे हैं? शूज। उसके बाद शूज तो आपको मालूम है ना, पुराने फटे हुए जूते जो ऐसे दिखते हैं ना, शूज। या गार्बेज ने भी पहने हैं शूज। फिर बाद में क्या बोल रहे हैं? यूटेंसिल्स, 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 यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स तो ऐसे आपके घर में होंगे ना, आपके ऐसे बर्तन, ऐसे प्लास्टिक के बर्तन। हाँ, ये सब बर्तन जो है, पुराने बर्तन, ऐसे कैप्स, ये सब जो है यूटेंसिल्स। इसको यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन। ओके, यूटेंसिल्स। फिर बाद में क्या बोल रहे हैं बच्चों?
पेपर्स, कागज आपको मालूम है, ऐसा पेपर्स जो वेस्ट रहता है, ऐसा पेपर, क्या पेपर्स, पेपर्स। तो क्या बोला, पेपर्स। एंड एनीथिंग यूजलेस, एंड एनीथिंग यूजलेस, एंड एनीथिंग यूजलेस। यूजलेस माने क्या बच्चों, जो हमको काम नहीं आता है, जो बेकार होता है। यहाँ पे यूजलेस यानी कि बेकार। तो क्या बोल रहा है, वापस पढ़ेंगे वो लाइन, मिस्टर गार्बेज, आई एम मेड ऑफ वेजिटेबल पील्स, ओल्ड एंड टोर्न क्लोथ्स, शूज, यूटेंसिल्स, पेपर एंड एनीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग कुछ भी यूजलेस दैट यू थ्रो अवे। थ्रो यानी कि फेंकना, थ्रो यानी कि फेंकते हैं जो, तो फेंकते हैं। ये समझ में आ गया। तो गार्बेज क्या बोल रहा है, मैं किससे बना हूं ऐसे बोलते हैं, तो वेजिटेबल पील, ओल्ड एंड टोर्न क्लोथ्स, शूज, यूटेंसिल्स, पेपर, कितने चीज, 1 2 3 4 5, और एनीथिंग यूजलेस, एनीथिंग यूजलेस। तो टोटली 6 चीजों के बारे में, 6 चीजों के बारे में आप मेंशन करोगे। एक वेजिटेबल पील है, ये देखिए ये वेजिटेबल पील, ओके। फिर बाद में क्या बोल रहे हैं, ओल्ड क्लोथ्स, ये क्लोथ्स, ओल्ड क्लोथ्स, ओके। उसके बाद में शूज बोल रहे हैं, शूज यहाँ पे मैंने लिखा है, शूज। फिर बर्तन, यूटेंसिल्स, ऐसे यूटेंसिल्स, एंड देन ऐसे पेपर्स। और कुछ भी वेस्ट हो, कुछ भी वेस्ट यानी कि जैसे कि ये बैटरी हो, ऐसा वेस्ट है, सब वहां पे कूड़े में मैं उससे बना हूं करके बोल रहे हैं, ठीक है। फिर बाद में वेयर डू यू लिव मिस्टर गार्बेज गर्ल, क्या पूछ रही है अभी, पहले कौन हो तुम पूछे, फिर वेयर डू यू लिव पूछ रही है, तुम कहाँ पे रहते हो, रहते हो, लिव यानी कि रहते हो। फिर क्या बोल रहे हैं बच्चों, कहाँ पे रहते हो, डस्टबिन इज माई होम, ये लिख लीजिए पहले, ठीक है। मैं ये रब करूं, ये लिख लीजिए, वेजिटेबल आपके बुक में ही है, टेक्स्ट बुक में, वेजिटेबल पील, सब्जियों के छिलके, पुराने फटे कपड़े, शूज, यूटेंसिल्स, बर्तन है, फिर बाद में बेकार, फिर थ्रो, फेंकना को थ्रो, ओके, फेंकते हैं। मैं रब कर रही हूँ या यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। तो फिर क्या बोल रहे हैं, डस्टबिन इज माई होम, तो ये क्या बोल रहे हैं, ये आपका डस्टबिन, क्या हुआ, ये हुआ आपका डस्टबिन। ऐसा डस्टबिन आपने देखा होगा ना, छोटा डस्टबिन घर में भी हम रखते हैं, कोई भी अच्छा सब्जी का वेस्ट सब डालने के लिए। सो डस्टबिन इज माई होम, डस्टबिन इज माई होम, मेरा घर है, होम यानी घर है। तो ये डस्टबिन है, हम अभी इसमें डालने वाले हैं ये छिलके, देखिए, ये देखिए छिलके, वेजिटेबल पील्स, वेजिटेबल पील, फ्रूट के पील है, ये डाल रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, पुराने कपड़े, पुराने कपड़े, फिर शूज है, जूते, और ऐसे यूटेंसिल्स और पेपर, ये सब डाल दिया। और ढक के रखना चाहिए, आपका जो भी कूड़ा कचरा है ढक के रखिए, ये बन गया आपका कूड़ा कचरा, ठीक है। ऐसे डस्टबिन, और अभी आगे पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। ये डस्टबिन, तो क्या बोल रहा है, डस्टबिन इज माई होम, यू कैन ऑल्सो पुट मी इन अ पिट एंड कवर इट। क्या बोल रहा है, डस्टबिन इज माई होम, डस्टबिन मेरा घर है, मगर यू कैन ऑल्सो, ऑल्सो, ऑल्सो पुट मी, यहाँ लिखती हूँ, ऑल्सो पुट मी, कहाँ पे, इन अ पिट, इन अ पिट। तो पिट यानी कि क्या, खड्डे में। मुझे, आप है ना डस्टबिन में मैं रहता हूं, मगर आप है ना मुझे एक खड्डे में भी डाल सकते हो, खड्डे में भी डाल सकते हो, आप मुझे खड्डे में भी डाल सकते हो। और डाल के क्या करना चाहिए, कवर इट, एंड कवर इट यानी कि आपको ढकना चाहिए, डाल के ढकना चाहिए। अभी मान लीजिए ये ही आपका खड्डा है, आप मान लीजिए यही आपका खड्डा है, हमको क्या करना है, ये सब जो भी है यहाँ पे डाल के क्या करना चाहिए, हमको उसको ढकना है। क्या बोल रहे हैं, ऐसा ढकना है, क्या बोल रहे हैं, ऐसा ढकना है, ठीक है ना बच्चों, समझ में आया, ढकना, कवर माने ऐसे देखो, ऐसा हमको कवर करके रखना है,
ठीक है, ऐसे कवर, ये समझो आपका पिट है, पिट यानी कि खड्डा है, आपको इसके अंदर सब आपका कचरा डाल के इसको ढक के रखना है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, अब समझ लिया, मैं हटा दूं इसको। फिर बाद में क्या बोल रहे हैं, फिर क्या बोल रहे हैं, खड्डा हो गया आपका, फिर क्या बोल रहे हैं देखो, यू कैन कवर इट, देन व्हाई आर यू हियर, फिर तुम क्यों इधर हो। क्या पूछ रही है लड़की, क्या पूछ रही है, फिर तुम क्यों इधर क्यों हो, ये रब करो बच्चों। और तीसरा सवाल क्या पूछा, देन वाई आर यू हियर, वाई आर यू हियर, तुम इधर क्यों हो, फिर वाई आर यू हियर, तो फिर जवाब क्या दे रहा है, आई एम हियर बिकॉज पीपल थ्रो मी, आई एम हियर बिकॉज पीपल यानी जो लोग हैं मुझे फेंकते हैं, थ्रो मी, क्या, मुझे फेंकते हैं, एनीवेयर दे लाइक, एनीवेयर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनीवेयर दे लाइक, एनीवेयर कहाँ भी, जहां भी वो चाहते हैं वहां पे फेंक देते हैं, जहां भी, जहां चाहते हैं, जहां चाहते हैं वहां मुझे फेंक देते हैं। ठीक है बच्चों, जब मैं लिख रही हूँ आप साथ साथ लिखिए, या तो फिर अब मैं 2 सेकंड टाइम दूंगी, या तो आपके बुक में ये सब है, सिर्फ मीनिंग आप अंडरलाइन करके ऊपर लिख लीजिए। सो पीपल थ्रो मी एनीवेयर, जहां चाहते हैं वहां, लाइक पीपल थ्रो मी एनीवेयर दे लाइक, यहाँ लाइक आने के वजह से यहाँ चाहते हैं आ रहा है। सो पीपल थ्रो मी एनीवेयर दे लाइक, इफ दे पुट मी इन अ पिट एंड कवर इट, I may become useful for I may become useful for them if they put me in a pit, अगर वो, अगर, if माने क्या, if माने क्या, अगर, अगर वो लोग मुझे पिट में, मैंने पिट का मीनिंग ऑलरेडी लिख दिया है, खड्डे, वहां पे खड्डे में डालेंगे, तो खड्डे में डालेंगे तो क्या होगा, एंड कवर मी, आई मे बिकम यूजफुल, यूजफुल मैं उनके लिए उपयोगी, मैं उनके लिए उपयोगी रह सकता हूँ। क्या बोल रहे हैं, गार्बेज, मिस्टर गार्बेज, मैं उनके लिए उपयोगी रह सकता हूँ। आई में, हाउ इज इट पॉसिबल, तो गर्ल क्या, वापस और एक सवाल, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है, पॉसिबल तो क्या बोल रहे हैं, कैसे, संभव यानी कि मुमकिन, देखिए, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे संभव है, तुम कैसे उपयोगी बन सकते हो करके लड़की यहाँ पे गार्बेज से पूछ रही है। फिर क्या हुआ, क्या बोल रहा है गार्बेज, देयर आई मिक्स विथ, देयर माने यहाँ पे कहाँ पे बोल रहा है, देयर माने क्या है, देयर, देयर माने ये जो पिट है ना, उसके बारे में गार्बेज बोल रहा है, देयर किसका है, ये किसके लिए देयर डाला हुआ है, ये जो पिट है ना, पिट यानी कि क्या, मैंने बताया था ना आपको, ऐसे ये मान लीजिए ये आपका खड्डा है, पिट है, तो वो क्या बोल रहे हैं, देयर, देयर मानी यहाँ ये जो देयर है वो खड्डे के बारे में बात कर रहे हैं, देयर व्हाट बोल रहे हैं, देयर आई मिक्स विथ सॉइल, क्या बोल रहे हैं, अभी ये लिख लीजिए पहले, बाद में पढ़ेंगे, पीपल थ्रो मी एनीवेयर दे लाइक, जहां चाहते हैं वहां फेंक देते हैं, अगर वह पिट में हम मुझे फेंके, इफ दे थ्रो मी इन द पिट आई विल बिकम यूजफुल, मैं उपयोगी, अगर, इफ, यूजफुल उपयोगी, तो वो लड़की पूछ रही कैसे मुमकिन है, ऐसा करके पूछ रही, ये लिख लिया, वापस रिपीट करें, पीपल थ्रो मी एनीवेयर दे लाइक, जहां चाहते हैं मुझे फेंक देते हैं, फिर क्या हुआ, अगर, वो बोल रहा है अगर वो लोग सही जगह पे फेंके, तो मैं पिट में, सही जगह कौन सी है, उपयोगी, आई मीन पिट, पिट सही जगह कहाँ पे डालने को बोल रहे हैं, मिस्टर गार्बेज, मिस्टर गार्बेज बोल रहे हैं मुझे इस पिट में डालेंगे तो मैं वहां पे उपयोगी बन सकता हूँ, तो कैसे है, cover it and keep, I'll become useful for them, how is it possible, ये पूछ रही है, there I mix with the soil, mix with the, mix यानी कि मिलना, soil यानी कि मिट्टी, so mix यानी कि मिलकर, मैं मिलकर, किससे मिलकर, ये किससे मिलकर, ये मिट्टी से मिलकर, मिट्टी, there I mix with the soil and turn into manure, manure, manure माने सुना होगा ना बच्चों आपने, खाद, खाद होता है manure,
अभी हम घर में भी कोई भी पौधा सब हम डालते हैं, अगर हम खाद डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया आएगा ना। तो वैसे क्या बोल रहा है, आई मिक्स, ये जो भी ये गार्बेज है ना, जो आपके किचन में जो भी वेस्ट है, जैसे कि मैंने अभी बताया था छिलके हो, ये वेजिटेबल, ये छिलके बताया था ना आपने, आपको ये जो छिलके सब है वो आप खड्डे में डाल के, जो है पिट में डाल के वहां पे ढक के रखोगे तो वो क्या बन जाएगा, खाद बन जाएगा। सो आई मिक्स and they turn into a manure to grow rich crops, rich crops। grow यानी कि क्या है, उगना, में उगना, उगने में किस पे उगता है, अच्छी फसल। रिच क्रॉप्स मीन्स अच्छी फसलें। ठीक है, समझ में आया आपको? तो क्या बोल रहे हैं, इतना तक हम आज के लिए पढ़ेंगे। ग्रो इनटू रिच क्रॉप्स तो क्या है, वह मिलकर, मिट्टी में मिलकर, क्या क्या वह माने क्या, ये जो गार्बेज है मैंने बताया था, ये जो सब पील्स है, ये आपके जो पुराने कपड़े हैं, ये पेपर है, ऐसे सब जो भी चीज है वो सब आप आपके डस्टबिन में डालने बदले, डस्टबिन में डालने से बदले आप ऐसे इसको, ऐसे कोई भी जमीन में पिट में डालकर आप ढक के रखोगे तो आपके लिए अच्छा सा खाद बन जाएगा, मेन्योर बन जाएगा। ये डस्टबिन में डालने से बदले, हाँ इसमें डालो, हाँ पिट में डालो तो मेन्योर बन जाएगा, खाद बन जाएगा। तो यही हम बातचीत हुई। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे ये लेसन में। तो शुरुआत से बोल रही हूँ, ये लड़की, तुम कौन हो, इतना बदबू आ रहा है तुम्हारे यहाँ पे, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो? तो बोल रहे मैं डस्टबिन में रहता हूँ। गार्बेज, मिस्टर गार्बेज बोलता है डस्टबिन में रहता हूँ, मगर इसके बदले मैं उपयोगी रह सकता हूँ, अगर लोग है ना मुझे इस जैसे जैसे पिट में डाले तो मैं उपयोगी बन सकता हूँ करके। कैसे उपयोगी बन सकता है करके, हाउ इज इट पॉसिबल, ये पूछ रही है लड़की। तो उसको बता रहा है कि मैं उसमें, देर माने वहां पिट में मिलकर, किससे मिलकर, मिट्टी से मिलकर मैं खाद बनता हूँ, मिट्टी से मिलकर मैं खाद बन जाता हूँ करके गार्बेज लड़की को बोल रहा है। समझ में आया बच्चों? हाँ, तो आज के लिए इतना ही। आपको मालूम है आज क्या करेंगे हम? उससे पहले कल लास्ट टाइम का क्या किया था हमने, सफिक्स और प्रीफिक्स किया था ना, याद है बच्चों आपको? जल्दी से सवाल पर जाएंगे। ये देखिए, मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलिथीन का लेसन का मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। देखिए, हु वॉज द गर्ल टॉकिंग टू, हु किससे बात कर रही थी, वेजिटेबल से, गार्बेज से, पॉलिथीन से, किससे बात कर रही थी, हु वॉज द गर्ल टॉकिंग टू। लिख लीजिए, विच इज द होम ऑफ गार्बेज, विच इज द होम ऑफ गार्बेज, which is the home of garbage, utensils, बर्तन, shoes या डस्टबिन, which is the home of garbage। पहला सवाल भी देखिए जूम करके, whom was the girl talking to, किससे बात कर रही थी, वेजिटेबल, गार्बेज, पॉलिथीन। सेकेंड, which is the home of garbage, utensils, shoes, dustbin। what is the garbage made of, what is the garbage made of, torn clothes, vegetable peels, all of the above। व्हाट इज द गार्बेज किससे बना होता है, हटे हुए कपड़े या सब्जियों के छिलके या ऑल ऑफ द अबाउ, ऊपर के दिए हुए सभी। वेयर डिड द गार्बेज आस्क द गर्ल टू पुट हिम, वेयर डिड कहाँ पे डालने को बोला गार्बेज ने, होम, पिट, नन ऑफ द अबाउ, कहाँ पे डालने को बोला, घर में, खड्डे में या नन ऑफ द अबाउ, होम, पिट, नन ऑफ द अबाउ। How did Mr. Garbage look according to the girl? कैसे दिख रहा था? How did Mr. Garbage look according to the girl? Ugly, beautiful, good. Ugly, beautiful, good. कैसे दिख रहा था? Garbage mixed with soil turns into, garbage mixed with soil टर्न्स इनटू, कैसे टर्न करता है मिट्टी से मिलने के बाद,
कूड़ा कचरा. Rich crops, manure, all of the above. Rich crops, manure, all of the above. Write the appropriate prefix of safe. Prefix मैंने बोला था ना, prefix of safe. Unsafe है, imsafe है, dissafe है. इसमें से कौन सा सही है? Prefix यानी आगे लगने वाला शब्द. लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था आपको. What is the prefix of regular? Unregular, irregular, none of the above. Unregular, irregular, none of the above. What is the root word of dishonest? Root word, अभी मैं आपको root word पूछ रही हूँ. Honest है, unhonest है, all of the above. Dishonest का root word बताइए. Last सवाल. Write the prefix of possible. Dispossible, unpossible, none of the above. Dispossible, unpossible, none of the above. उसमें से कौन सा सही है? Possible के आगे क्या लगा हुआ? Dis, un या none of the above. हाँ बच्चों, अभी जाएंगे सीधा रिवाइज. अभी आप अनम्यूट करके आपका सवाल का जवाब दे सकते हो. तो बच्चों, आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ में आया ना? अनम्यूट करके बताइए बच्चों. मैं आपके लिए वेट कर रही हूँ. अनम्यूट कीजिए. श्रीनाथ सर, आर दे अलाउड टू अनम्यूट? आप चैट में लिखिए अनम्यूट कर पा रहे हो कि नहीं. वेरी गुड. All of the above. What is the garbage made of? All of the above. Add the garbage, ask the question. Correct option. Very good. How is the garbage? Ugly. Very good. Garbage mixed with soil turned into manure. खाद मैंने बताया खाद. Write the appropriate prefix of unsafe. What is the prefix of regular? Yes. What is the prefix of regular? Irregular. सही है. Irregular. What is the root word of dishonest? Yes, very good. यहाँ पे root word ये दोनों डिस्पॉसिबल अनपॉसिबल. इम्पॉसिबल आएगा. इसमें none of the above आंसर है. none of the above यही आंसर है. राइट आंसर है. इतना ही. जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद.